महीना बड़े परिश्रम का भाग्य बलवान करने का। अच्छे समय से अधिक अच्छे लोग महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों के कारण ही अच्छा समय आ सकता है। बुधदेव की अत्यंत बुद्धिमान राशि के रूप में कन्या राशि की विशेष पहचान है। इसलिए यह बात आपको अवश्य पता होती है, जिस कारण लोगों में आप उचित पद्धति से व्यवहार करते हैं और संबंध को बनाए रखते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको 2024 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने करने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका क्या अनुभव रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कन्या राशि के स्वामी बुधदेव इस महीने के प्रथम सप्ताह में तृतीय स्थान अर्थात परिश्रम स्थान में विराजमान है। दूसरे सप्ताह से वे आपके सुख स्थान में जाएंगे, अर्थात प्रथम सप्ताह में वे परिश्रम करेंगे, दूसरे सप्ताह से वे परिवार को प्राथमिकता देकर कार्य करेंगे, परिवार का आनंद लेंगे। इस पद्धति से इस महीने आपका व्यक्तित्व विकसित होने वाला है, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। दहन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शुक्रदेव इस महीने के प्रथम पखवाड़े में तृतीय स्थान में विराजमान है, अर्थात धनेश धन के धन स्थान में विराजमान है। उसके बाद वे सुख स्थान में जाएंगे। यह दोनों स्थान भले ही शुक्रदेव को अच्छे लगते हो, लेकिन वहाँ उनके शत्रु ग्रह की राशि आती है, अर्थात धन प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम करने पड़ेंगे। परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, लेकिन बीच में ही विवाद की स्थिति निर्माण होगी। आपकी वाणी अधिक प्रगल्भ होने वाली है, लेकिन कोई बुरा या अनुचित शब्द बोलने के कारण वातावरण खराब होने की संभावना निर्माण होगी। इसलिए उस दृष्टि से आप अत्यंत सावधान रहें, अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, यह सलाह आपको दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। मंगल देव इस काल में परिश्रम के धन स्थान में विराजमान है। विशेष बात है कि वहाँ मंगल और रवि इन दोनों का गठबंधन हुआ है, जिस कारण इस काल में आप बड़ा परिश्रम करेंगे। परिश्रम की उचित योजना बनाएंगे, अर्थात कोई विशेष योजना बनाकर उस अनुसार कार्य करना। इस पद्धति से आपके परिश्रम की दिशा रहेगी। संक्षेप में, परिश्रम की दृष्टि से यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा, उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो इन सभी चीज़ों को हम कुंडली के चतुर्थ स्थान से देखते हैं। इस स्थान में जब प्राकृतिक शुभ ग्रह विराजमान होते हैं तब शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि इस स्थान में पाप ग्रह या उग्र ग्रह विराजमान हो तो घर की सुख शांति विचलित होती है। कारण से और अकारण से भी एक दूसरों पर चिढ़ना, गुस्सा करना जैसे प्रकार शुरू होते हैं, जिस कारण पारिवारिक एकता भी विचलित होती है। कुल मिलाकर जनवरी महीने में मंगल जैसा पाप ग्रह और रवि जैसा उग्र ग्रह आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। रवि देव महीने के दूसरे पखवाड़े में पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे, लेकिन मंगल इस पूरे महीने आपके चतुर्थ स्थान में ही रहेगा। वहाँ से उसकी दृष्टि सप्तम स्थान पर होगी। वहाँ गुरुदेव विराजमान है, जिस कारण परिवार में विवाद के प्रसंग निर्माण हो सकते हैं।
इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए आप घर की सुख शांति बनाए रखें, यह सलाह दी जाती है। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों की संतति इस काल में अत्यंत बुद्धिमत्ता से कार्यमग्न रहेगी। बुद्धिमत्ता उसके स्वभाव का हिस्सा है। आपकी संतति परिश्रमी होती है। उन्होंने यदि किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है तो उसमें सफलता मिलने की संभावना अधिक है। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो फार्मेसी क्षेत्र के कन्या जातकों के लिए अत्यंत शुभ काल निर्माण हुआ है। अन्य विद्यार्थियों के लिए भी उचित परिश्रम कर सफलता प्राप्त करने के अवसर निर्माण होंगे। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए यह महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। अर्थात सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो अन्य दृष्टि से सकारात्मक स्थिति रहेगी। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा। प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक है। शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले कन्या जातकों के लिए यह काल अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। आपके द्वारा किए गए कार्य की वरिष्ठ प्रशंसा करेंगे या उसे अधिक महत्व देंगे। साथ काम करने वाले सहयोगी आपको उचित सहयोग करेंगे, जिस कारण आपके लिए सफलता के कर्तृत्व के अवसर बढ़ेंगे। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो आपके सप्तम स्थान में अर्थात व्यवसाय के स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। जैसा कि हमें पता है राहु अटैचमेंट देता है। ऐसी स्थिति में कन्या जातक विभिन्न पद्धतियों से सफलता के लिए प्रयास करते हैं। विशेष बात है कि राहु पर मंगल देव की दृष्टि है, जिस कारण इस काल में आप बड़ा परिश्रम करने वाले हैं। अपने व्यवसाय को सफल करने के लिए, व्यवसाय वृद्धि करने के लिए केवल इस महीने नहीं बल्कि पूरे वर्ष में आप परिश्रम करने वाले हैं। वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके षष्ठ स्थान में शनिदेव विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं, क्योंकि कन्या राशि के लिए शनिदेव कारक है। महत्वपूर्ण बात है कि वे अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान हैं। साथ ही भाग्येश और राशि स्वामी का परिश्रम स्थान में गठबंधन हुआ है, उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इन सभी शुभ संकेतों से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के कर्म अधिपति परिश्रम के स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आप बड़ा परिश्रम करेंगे। साथ ही आप स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। काम की पहले उचित पद्धति से योजना बनाकर उस अनुसार काम करने वाले हैं, जिस कारण इस काल में आपके कर्म अच्छे रहेंगे, उनसे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए यह महीना सामान्य लाभ का कहा जा सकता है। अर्थात इस काल में लाभ के सामान्य अवसर आपको प्राप्त होंगे। अत्यंत बड़ा लाभ प्राप्त होगा ऐसा हम कह सकते नहीं, या कोई बड़ा नुकसान होगा, बहुत कम लाभ प्राप्त होगा ऐसा भी हम कह नहीं सकते। लाभ की दृष्टि से यह महीना सामान्य रहेगा, लेकिन आप परिश्रम और कर्म कम ना करें, क्योंकि परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल उनसे लाभ अवश्य प्राप्त होता है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में ले। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातक वास्तु के नवीनीकरण पर, फर्नीचर जैसी चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। साथ ही अचानक अप्रत्याशित रूप से हॉस्पिटल खर्च पर भी आपका खर्च हो सकता है। साथ ही पढ़ाई पर भी इस महीने बड़ा खर्च करने वाले हैं, इसलिए पहले से मानसिकता बना ले, यह सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है।
कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 5, 13 और 22 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 11, 20 और 29 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता बना ले आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी महीने के उपायों का विचार करें तो कन्या राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप दुर्गा चालीसा पाठ करें। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो बुधवार के दिन आदि शक्ति दुर्गा माता की आपने उपासना करनी चाहिए। साथ ही दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती के पाठ भी आप कर सकते हैं। बुधवार के दिन नज़दीक के मंदिर में जाकर दुर्गा माता को श्रृंगारिक वस्तु अर्पण कर सकते हैं। इस उपाय से कुंडली का बुध ग्रह बलवान होता है, इसलिए आपने उसे अवश्य करना चाहिए। उसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक तथा कन्या राशि के जातकों के लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक अवश्य करेंगे। साथ ही सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।